नमस्कार युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों। आज हम अपना बचपन से लेकर के इस युवावस्था तक का परिचय देते हैं आप सभी के, क्योंकि किसी के अंदर शंका होगी या किसी के अंदर ये अर्थ भी प्रकट हुए होंगे उनके मस्तिष्क में कि आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ, ये कहाँ से आप इतना सब कुछ प्राप्त कर लेते हो, कैसे आपने समझा। तो आपको वर्तमान में भी आपकी ये हिचक होगी पूछने की हमसे, तो हम स्वयं ही इस चीज़ का अपने आप सभी के समकक्ष रखते हैं। या भूत में भी, भविष्य में भी आपको इस चीज़ की प्रेरणा मिलेगी या आप जानने की कोशिश करेंगे, तो हम स्वयं बताते हैं कि हम बचपन से ही बहुत मिडिल फैमिली से, मध्य परिवार से रहे। हमारे पिताजी जमींदार थे, जिन्होंने हमें सात्विक ज्ञान दिया। उनके पास ज्ञान था, डिग्रियाँ नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ी थे, लेकिन उनके पास जो ज्ञान था ना, वो बड़े बड़े लोगों को पीछे गिर सकता है। इतना हम परम विश्वास कर सकते हैं। हम सर्व महाप्रभु के शिष्य हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, अब तो स्वामी बन चुके हैं उस परम ब्रह्म की दया से, सर्व गुरुओं की आज्ञा से। उन जगत प्रभु ने हमें परमात्मा की भी उपाधि दे दी है, एक प्राकृतिक राजा की उपाधि दे दी है। तो अब हमें अपना परिचय रखना चाहिए और हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी उन्होंने बता दिया है। उस जगत प्रभु श्री हरि विष्णु ने, ब्रह्मा महेश, गुरु नानक, सर्वघर प्रभु ने। तो हमें और हमारी माता ने हमें बचपन से ही सात्विक भोजन खिलाया। जगत माँ दुर्गा का बचपन से हम दास था, तो उनकी भक्ति के साथ साथ हमने धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ी। +2 तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद हमारा हृदय नहीं करा, ना कॉलेज जाने का करता था, वहाँ पर परमात्मा को पाने का करता था। तो परमात्मा को पाने का करता था, तो हमने पहले शिक्षा ली। उसके बाद हमारे जीजाजी जी ने हमारी सहायता की। उन्होंने हमें सात्विक पेय पदार्थों के बारे में ज्ञान दिया। हमारी परीक्षा उनसे हुई फिर उसके बाद, और ऐसे करते हुए मानव जीवन एक नए रूप में विकसित होता गया। उनके बाद उन्होंने हमें बताया कि रोशी धाम पर श्री नरसिंह दास बाबा रहते हैं, जिन्होंने हमें आध्यात्मिकता के लिए ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने हमें श्री हरि का गुरु मंत्र भी दिया। और वहाँ से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिकता शुरू हुई, जिसमें उन्होंने हमें ध्यान करना भी सिखाया। ध्यान के साथ साथ उस परम ब्रह्म की ओर भेजने के लिए हम एक बार सन्यासी हो गए थे। हमारा हृदय ग्रस्त से उठ चुका था। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम घर पर नहीं जाएंगे, हम वैराग्य हो चुके। तो उसके बाद में हमने क्या किया कि हम 3 दिन के लिए वहाँ रुके। उन्होंने हमें परमात्मा की ध्यान करना सिखाया, गहराई का ध्यान, जो सबसे उत्तम ध्यान होता है, कैसे करना है ये मानव जीवन को एक नए रूप में विकसित करने। तो उसके बाद उस परम ब्रह्म भवानी माँ दुर्गा ने हमें दर्शन दिए 2018 12:05 पर। उस समय से उसने हमें संपूर्ण लोकों का ज्ञान दिया, उत्तम आवाज़ के तरीके से, मध्यम और सामान्य आवाज़ होती है अंतरिक्ष में, उस तरीके से। फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान श्री हरि ने, ब्रह्मा ने, माँ सरस्वती ने, भगवान शिव ने, माँ दुर्गा ने, सर्वघर प्रभुओं ने हमें दर्शन दी। इस तरीके से हम संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण हुआ और हम ये ज्ञान देने लगे, और हमें इसका नाम भी उस परमात्मा ने प्राकृतिक आध्यात्मिक विज्ञान दिया, जिससे हम इस दुनिया को ज्ञान देते हैं और एक नए रूप में विकसित करने के लिए अब संकल्पित हो चुके हैं उस परम ब्रह्म के द्वारा। और भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए, तीनों कालों के लिए और अन्य समय काल तक के लिए हम उनसे संकल्पित हैं और सदा रहेंगे और उस श्री हरि का सुमिरन करते रहेंगे। पहले उस जगत दुर्गा के दास थे, अब श्री हरि के दास हो गए हैं दुर्गा के कहने पर। यही हमारा परिचय था, और हमारा कोई परिचय नहीं है, ना हम कोई ज्ञानी हैं, ना कोई हम संत महात्मा हैं। हमें भी एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीना है, पहले ब्रह्मचार्य में, फिर गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में, फिर इस शरीर को त्याग कर अपने परम लोक, शून्य लोक को चल जाना है, जो हमारा लोक है, जो हमने 300 अरब 2 वर्ष 6 महीने और 21 दिन पहले बनाया था। उसके बाद प्रकृति को हमने 3 अरब 2 वर्ष 6 महीने और 21 दिन पहले ये निस्वार्थ प्रेम के लिए बचाया गया था, सर्व प्रभु की आज्ञा पर और निस्वार्थ पार्वती की प्रेम के लिए। जिस तरह शाहजहाँ जी ने अपनी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया, उसी तरीके से हमने संपूर्ण अंतरिक्ष अपनी जगत भवानी दुर्गा के लिए, ये संपूर्ण अंतरिक्ष का और संपूर्ण जितने भी महाप्रभु हैं उनके निस्वार्थ प्रेम के लिए, और आप सभी मनुष्यों, पशुओं, पक्षी, वृक्षों के लिए भी, जलस्यों, अग्नि से, वायु से, सभी के लिए निस्वार्थ प्रेम से ये संसार बसाया।
ये जीवन का अर्थ है, ये हमारा परिचय है। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके मानव जीवन को सरल तरीके से, सात्विक तरीके से जीवन को संपूर्ण